नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बातचीत की। दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। कहा, भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं और रहेंगे। ब्रिटेन से चिकित्सा सामान आज सुबह भारत पहुंचा। सरकार ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काम आ रहा है। चीन ने भारत के लिए सभी मालवाहक उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा वापस ली। कहा, सेवाएं फिर शुरू करने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। देश भर में 14 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से घटी। कर्नाटक में आज से 14 दिन का लॉकडाउन। केरल ने संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए। केंद्र ने देश के विभिन्न भागों में हज हाउस को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी, कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण महंगाई बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 76% से अधिक मतदान। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से होगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कोविड की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण प्रयासों, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि उनका देश भारत के प्रयासों में सहयोग करने के लिए कृत संकल्प है और वेंटिलेटर तथा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति में सहायता करेगा। श्री मोदी ने अमेरिका द्वारा भारत को दी जा रही सहायता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने वैक्सीन मैत्री, कोवैक्स भागीदारी और क्वाड वैक्सीन पहल जैसे कार्यक्रमों से कोविड महामारी को नियंत्रित करने का उल्लेख किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में टीके के निर्माण के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति के महत्व पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी कोविड की वैश्विक चुनौती का समाधान कर सकती है। श्री मोदी ने श्री बाइडेन को विश्व व्यापार संगठन में भारत की पहल के बारे में बताया और व्यापार संबंधी मामलों में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नियमों में छूट देने पर बातचीत की, ताकि विकासशील देशों को वैक्सीन और अन्य दवाओं की उचित मूल्यों पर तत्काल आपूर्ति कराई जा सके। श्री बाइडेन के साथ बातचीत के बाद एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत में वैक्सीन बनाने के कच्चे माल और दवाओं की सुगमता से आपूर्ति करने पर खास जोर दिया गया। श्री बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं और रहेंगे। देश में चिकित्सा सामग्री की बढ़ती मांग के बीच ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के मामलों से निपटने में भारत को महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि आज तड़के महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री ब्रिटेन से भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हो रहा है। उधर चीन की सरकारी विमान सेवा सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए मालवाहक उड़ानों पर रोक लगाने की अपनी घोषणा को वापस ले लिया है। इन उड़ानों से भारत के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जैसी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जानी थी। चीन के फैसले से उठे विवाद के कुछ घंटे के बाद सिचुआन एयरलाइंस ने कहा कि वो भारत के लिए उड़ान सेवाओं को बहाल करने पर काम कर रही है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि ये एयरलाइंस भारत के लिए मालवाहक उड़ान सेवाएं बहाल करने पर चर्चा कर रही है।
भारत को कोविड प्रबंधन में हर प्रकार की सहायता देने की चीन की पेशकश के बावजूद सिचुआन एयरलाइंस की ओर से मालवाहक उड़ानों को अचानक रद्द कर देने से चीन सरकार के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हुई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कल रद्द किए जाने की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन शाम को भारत में चीन के राजदूत ने एक ट्वीट कर बताया कि उनका देश चीनी कंपनियों को भारत के लिए चिकित्सा संबंधी सामान की आपूर्ति सुगम बनाने में सहयोग के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित करेगा। देश भर में अब तक 14 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कई राज्यों ने टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 इयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं। तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्यों और जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए कंटेनमेंट, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। संयुक्त सचिव ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है। यदि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न किया जाए तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। श्री अग्रवाल ने लोगों से आग्रह किया कि केवल डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हों। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए, ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करें और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करें कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड दिला पाएं। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड मरीजों की संख्या कम करने और अस्पताल के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने की आवश्यकता है। अभी अगर हम देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में, और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो कोई सिम्टम नहीं हो उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफर करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। लोग घर पे दवाइयां स्टोर करने लग जाते हैं और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। कई दफा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है, उनसे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि महिलाओं को महामारी के दौरान भी कोविड टीका लगाया जा सकता है। एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा कि क्या मेंसेस जब हो रहे हो गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है। वैक्सीनेशन कैन बी गिवन टू नॉट टू पोस्टपोन वैक्सीनेशन, एंड दिस इज एब्सोल्युटली भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है। हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो। रिस्ट्रिक्शंस भी हों, उसके बावजूद भी इतना रिस्क जरूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होने वाला है और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें। इसमें वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नजर है और उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में टीका उत्सव किया गया था, उसमें हम और भी आगे बढ़े।
महाराष्ट्र में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। कल 48,700 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि पिछले कई दिनों से रोजाना 60,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 71,736 मरीजों को संक्रमण मुक्त पाए जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 82.92% हो गई है। राज्य में अब 6,74,770 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल संक्रमण से 524 लोगों की जान गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 65,284 हो गई है। राज्य में संक्रमण से मृत्यु दर 1.5% है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड ने कोविड स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए नई पहल की है। बोर्ड से कोविड से संबंधित विभिन्न नवाचार उपायों को आर्थिक मदद दी जा रही है। महाराष्ट्र में भी एक ऐसे ही स्टार्टअप ने स्वदेशी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स विकसित किए हैं। ब्यौरा हमारे मुंबई संवाददाता से। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण देश के कुछ मरीजों को वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा स्थापित की गई नोकाक रोबोटिक्स यह पुणे से स्टार्टअप इन मरीजों के मदद के लिए सामने आई है। इस स्टार्टअप ने अद्ययावत आईसीयू वेंटिलेटर तथा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी उपकरणों को विकसित किया है तथा इनकी निर्मित कर रहे हैं। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कंपनी के सीईओ निखिल कुरेले ने कहा कि यह इस्तेमाल करने में आसान है और बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कवच कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अनुदान प्राप्त हुआ है। अभी तक कंपनी ने 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर देश भर के सरकारी तथा निजी अस्पतालों को वितरित किए हैं। श्री कुरेले ने कहा कि कंपनी रोजाना 50 वेंटिलेटर बना सकती है और जरूरत बढ़ी तो यह उत्पादन दुगना भी किया जा सकता है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में आज रात 9 बजे से पूरे राज्य में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं खुले रहेंगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य में कोई सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे और बेंगलुरु शहर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन भी बंद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनिर्माण इकाइयों को छोड़कर सभी उद्योग बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। शहरों में कृषि उत्पाद बाजार सुबह सीमित अवधि के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य के 13 जिलों में 5 मई तक जबकि 15 जिलों में 6 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति बनाए रखने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में इस समय 37 डेडिकेटेड शासकीय अस्पताल और 154 कोविड केयर सेंटर संचालित हैं। छत्तीसगढ़ में शासकीय और निजी अस्पताल मिलाकर 28,000 से अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं। इनमें से करीब 11,500 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं। इसके अलावा राज्य में इस समय करीब 1,000 से अधिक वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में 1300 से अधिक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। ये बिस्तर ऐसे मरीजों के लिए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य में इस समय 1,000 से अधिक वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राज्य में 15 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 9 अतिरिक्त प्लांट अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 8,000 इंडस्ट्रियल सिलेंडर को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल दिया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केरल में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ने के बीच प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। राज्य में कल 21,890 लोग संक्रमित हुए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोविड की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री विजयन ने कहा कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा लेकिन कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। थिएटर, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और विदेशी शराब की दुकानें अस्थायी रूप से बंद की जाएंगी। 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन सार्वजनिक प्रदर्शन और जन समारोह आयोजित नहीं होंगे। लोगों को मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। असम में कामरूप मेट्रो जिले में आज से 11 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। जिले में कल संक्रमित लोगों की संख्या 1,000 पार होने के बाद ये निर्णय लिया गया। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। असम में कल 3,137 लोग संक्रमित हुए और 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 20,000 से अधिक रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 380 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। राजधानी में संक्रमण की दर 35% हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के स्वास्थ्य और आयुष विभाग से कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई जीतने में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल शाम गांधीनगर में राज्य स्तरीय कोर समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रूपाणी ने प्रशासन को 60,000 किलोग्राम अमृत पेय उकला और संशमन बटी तथा होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बुमिन 30 की 10 लाख खुराक बांटने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 5,619 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,472 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 158 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 6,486 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 1,21,461 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 412 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,59,093 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घर में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष क्वाथ जैसी आयुर्वेदिक औषधि लेने की सलाह दी गई है। ये 4 जड़ी बूटियों का सरल मिश्रण है। ये दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्यदल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बातचीत की। दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। कहा, भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं और रहेंगे। ब्रिटेन से चिकित्सा सामान आज सुबह भारत पहुंचा। सरकार ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काम आ रहा है। चीन ने भारत के लिए सभी मालवाहक उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा वापस ली। कहा, सेवाएं फिर शुरू करने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। देश भर में 14 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई। कर्नाटक में आज से 14 दिन का लॉकडाउन। केरल ने संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए। केंद्र ने देश के विभिन्न भागों में हज हाउस को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों के रूप में इस्तेमाल का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी, कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण महंगाई बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 76% से अधिक मतदान। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल आगाह किया कि कोविड-19 महामारी के फिर उभरने से देश में मुद्रास्फीति का दबाव दोबारा बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ने अपनी आर्थिक रिपोर्ट में कहा है कि समय रहते अगर कोविड-19 पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पाबंदियां काफी समय तक रह सकती हैं तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के साथ मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ सकता है। आरबीआई ने कहा कि महामारी पर नियंत्रण के लिए नियमों का पालन, तेजी से टीकाकरण, अस्पतालों और संबंधित क्षमता बढ़ाने तथा महामारी के बाद की स्थिति पर संकल्पबद्ध होकर ध्यान देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल 76.17% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में सभी 34 सीटों पर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। शुरू में 7वें चरण में 36 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने थे, लेकिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाने के कारण मतदान का कार्यक्रम बदल दिया गया था। कल सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। सभी 34 सीटों पर मतदान के दौरान कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी चरण में मतदान किया। राज्य में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 मार्च को मतदान हुआ था। 8वें और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य की 294 विधानसभा सीटों के चुनाव की मतगणना और परिणाम की घोषणा 2 मई को होगी। इस बीच शमशेरगंज और जांगीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में नई अधिसूचनाओं के अनुसार इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मई को मतदान होगा तथा चुनाव की प्रक्रिया 21 मई तक पूरी कर ली जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बच्चों की वैश्विक टीकाकरण रणनीति की कल घोषणा की गई ताकि 5 करोड़ से अधिक बच्चों को खसरे और अन्य बीमारियों से जीवन बचाने वाले टीके लगाए जा सकें। कोविड महामारी के कारण इन बच्चों को टीके नहीं लगाए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और वैक्सीन गठबंधन गावी के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस रणनीति से 1 दशक से भी कम समय में 5 करोड़ बच्चों की जान बचाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि खसरे, पीत ज्वर और डिप्थीरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए नियमित टीकाकरण जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 1/3 से ज्यादा देशों में नियमित टीकाकरण अभियान अब भी रुके हुए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा और बिजली कड़कने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन बनाए। पंजाब के लिए सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर और 4 गेंद में ही 5 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। एओन अमोर्गन ने 47 और राहुल त्रिपाठी ने 41 रन बनाए। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी पैट कमिंस ने उदारता दिखाते हुए भारत के अस्पतालों में विशेष रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड में $50,000 का योगदान किया है। अन्य खेल खबरों का रुख करें तो बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण शिविर से पहले महिला हॉकी टीम के 7 खिलाड़ियों और 2 सहयोग स्टाफ सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये खिलाड़ी हैं कप्तान रानी रामपाल, सविता पुनिया, शर्मिला देवी, रजनी, नवजोत कौर, नवनीत कौर और सुशीला। सभी खिलाड़ियों और सहयोग स्टाफ में कोई लक्षण नहीं है और उन्हें प्राधिकरण के केंद्र में निगरानी में रखा गया है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों और दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप संशय में पड़ गई है। ये चैंपियनशिप 21 मई से इंदिरा गांधी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होनी है। इससे पहले पिछले साल भी महामारी के कारण इस चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया था। निशानेबाजी का रुख करें तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले अजरबैजान के बाकू में प्रस्तावित ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कल रद्द कर दिया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 21 जून से 2 जुलाई तक होना था और इससे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके भारतीय निशानेबाजों को तैयारी का अच्छा मौका मिलता। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की कर चुके भारतीय निशानेबाजों के 15 सदस्यों के दल के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी हाल ही में स्थगित कर दिया गया था। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र। जी विशाल। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराने को अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी को दिया है, चुनाव आयोग सबसे गैर जिम्मेदार संस्था, आयोग के अफसरों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की लोगों को सलाह, अमर उजाला सहित कई अखबारों में है। सरकार ने कहा अब वक्त आ गया है कि घर में भी मास्क पहने, मेहमान को न बुलाएं। पत्र ने नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष वीके पॉल के शब्दों को दिया है, अनावश्यक डर न पैदा करें, सुधरने के बजाय बिगड़ सकते हैं हालात। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उम्मीद जगाने वाली खबर दैनिक भास्कर ने दी है। मुंबई में रोज मिलने वाले मरीज 30% तक घटे, ठाणे, रायपुर में भी राहत का यही ट्रेंड। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्र के इस दावे को दिया है, देश में मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार। गृह मंत्रालय ने कहा मुद्दा सिर्फ ढुलाई का है, समाधान का हो रहा प्रयास। देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन की कीमतें घटाने का सरकार का निर्देश। दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर है, वैक्सीन की कीमतें कम करें कंपनियां। राजधानी दिल्ली में सभी को मुफ्त टीका दिए जाने की घोषणा को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 करोड़ 34 लाख टीकों की खरीद को दी मंजूरी, 90 लाख लोग आएंगे दायरे में। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, पूरी दुनिया भारत के साथ, अनेक मित्र देशों ने मदद भेजनी शुरू की। बकौल नवभारत टाइम्स, ऑक्सीजन संकट दूर करने को 13 देश आए भारत के साथ। जनसत्ता की खबर है, ऑस्कर में भारत की गूंज, माई ऑक्टोपस टीचर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बातचीत की। दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। कहा भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं और रहेंगे। ब्रिटेन से चिकित्सा सामान आज सुबह भारत पहुंचा। सरकार ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काम आ रहा है। चीन ने भारत के लिए सभी मालवाहक उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा वापस ली। कहा सेवाएं फिर शुरू करने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। देश भर में 14 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से घटी। कर्नाटक में आज से 14 दिन का लॉकडाउन। केरल ने संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए। केंद्र ने देश के विभिन्न भागों में हज हाउस को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी, कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण महंगाई बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 76% से अधिक मतदान। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।